आप सभी को जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे धनतेरस के बारे में कि 2023 ईस्वी में धनतेरस कब मनाएंगे। तो कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को ही हम धनतेरस कहते हैं। अब धनतेरस या धन त्रयोदशी कब मनाना उचित है, कब मनाना शास्त्र सम्मत है, तो इसके लिए धर्म सिंधु में स्पष्ट किया गया है कि सूर्यास्तमानोत्तर त्रिमुहूर्तात्मक प्रदोष व्यापनी त्रयोदशी ग्राह्या, जो कि इस वर्ष त्रयोदशी 10 नवंबर शुक्रवार को पूर्णतया प्रदोष व्यापनी है। अतः धन त्रयोदशी धनतेरस 10 नवंबर शुक्रवार को ही मनाना शास्त्र सम्मत है। इस दिन धनतेरस के दिन चांदी, पीतल आदि के बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। वस्तुतः यह व्रत जो है यमराज से संबंध रखने वाला है, इसलिए इस दिन यमराज के निमित्त दीपदान करना, यमराज के निमित्त दीपदान करना चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे पर एक तेल से भरकर दीपक दक्षिणाभिमुख होकर के, यानी दक्षिण की ओर मुख करके, और दीपक को प्रज्वलित करें। दीपक को प्रज्वलित करने के पश्चात गंध अक्षत आदि से दीपक का पूजन करें और एक पात्र में अनाज भरकर उस पर दीपक रखें और प्रार्थना करें कि मृत्युना पास हस्तेन कालेन भार्या सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रीयतामिति। यदि आप ऐसे नहीं अरदास कर सकते हैं तो अपने मन से अरदास करें कि हे प्रभु, हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में किसी प्रकार का कोई कष्ट न आए, किसी प्रकार का कोई दुख न आए। ऐसे अपने मन से अरदास आप कर सकते हैं, क्योंकि कहा गया है कि कार्तिकस्यासिते पक्षे त्रयोदश्याम निशामुखे यम दीपम बहिर्दद्यात् अपमृत्युर्विनश्यति। जो कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को यमराज के निमित्त दीपदान करता है, उसकी असामयिक मृत्यु नहीं होती। यानी स्पष्ट किया गया है ऐसा करना चाहिए। अब इसके लिए पौराणिक कथा भी है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा कब से हो रहा है। तो एक बार यमराज ने अपने दूतों से कहा कि तुम लोग मेरी आज्ञा से मृत्युलोक के प्राणियों के प्राण हरण करते हो। क्या तुम्हें ऐसा करते समय कभी किसी प्रकार का दुख हुआ है या कभी दया आई है? इस पर यमदूतों ने कहा कि महाराज, हम लोगों का कर्म अत्यंत क्रूर है। किसी युवा प्राणी की असामयिक मृत्यु पर उसका प्राण हरण करते समय वहां के करुण क्रंदन सुनकर हम लोगों का पाषाण हृदय भी विगलित हो जाता है। एक बार हम लोगों को एक राजकुमार के प्राण उसके विवाह के चौथे दिन ही हरण करने पड़े। उस समय वहां का करुण क्रंदन, चीत्कार और हाहाकार देख सुन करके हमें अपने कृत्य से अत्यंत घृणा हो गई। उस मंगलमय उत्सव के बीच हम लोगों का यह कृत्य अत्यंत घृणित था, निंदनीय था। इससे हम लोगों का हृदय अत्यंत दुखी हो गया। अतः हे स्वामिन, कृपा करके कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे ऐसी असामयिक मृत्यु ना हो। इस पर यमराज ने कहा कि जो धनतेरस के पर्व पर मेरे उद्देश्य से दीपदान करेगा उसकी असामयिक मृत्यु नहीं होगी। इसलिए धनतेरस के दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को, प्रदोष व्यापनी त्रयोदशी तिथि को यमराज जी के निमित्त दीपदान अवश्य करना चाहिए। आप सभी को जय श्री कृष्ण।